सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपसे इजाजत लेते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज हम कुछ बात हटके भी करेंगे, हटके सोचेंगे क्योंकि ये सारी चीजें ये हैं, ये हटके और जिस इंडस्ट्री में हम कदम रखने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री, उससे ऊपर कोई भी धंधा नहीं। जो आप देखोगे फार्मा का हॉस्पिटल सेकंड नंबर पे, उसके बाद टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज थर्ड या फोर्थ नंबर पे। नंबर 1 कोई इंडस्ट्री है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो उसके लिए संयोग से नहीं बल्कि चेन से हमारी समस्या तय होती है। ये शब्द काफी गंभीर है। एक अपनी आप भाषा में उसका तो तुक्का लग गया, उसका तो सूत्र बैठ गया, वो कोई सूत्र नहीं होता, कोई तुक्का नहीं होता और न कोई संयोग होगा, वो हमने चयन करना पड़ेगा। एक बालक कौन सी क्लास में, उसका चयन, कौन सा स्कूल, उसका चयन, उसने क्या करना है, उसका चयन, बिना फॉर्म भरे हुए किस तरह लाएंगे, चयन तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने रोजगार का भी चयन करना और उससे सफलता चयन और इनके बीच की कड़ी है अवसर। अगर सही टाइम पे सही अवसर हमें मिल जाए तो सारी बात सिद्ध हो जाएगी। तो आज मैं आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास अवसर क्या क्या है, इस तहसील खातर, इस देश खातर, अपने गांव खातर, जो सिर्फ एक पैसा खातर यह चीज हो अवसर, इसके अंदर क्या है और ये कैसे। तो हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है सबसे पहले हमारा रेगुलर ऑयल एंड गैस सेक्टर का, जिसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करें। दूसरा सेक्टर हमारा देखा बड़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, जो हमारे कृषि से संबंधित कुछ भी गतिविधि सारी इसके अंदर आती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था कृषि के बिना अधूरी। तो इस सेक्टर ईओडी सेक्टर हमारे पास है। तीसरा है स्मॉल इंडस्ट्री। तीसरी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, छोटे छोटे लघु उद्योग जो हमारे लिए टीपी हड्डी होया करती आज और टूट गई, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, वो स्मॉल इंडस्ट्री हमारे पास है। चौथी चीज है एनिमल हस्बेंड्री, हम पशु पालन। आज जो कोरोना है ये गलत खान पान पे गलत तरीकेदार है, इसमें भी आज हमने ऐसा चीज देखने मिली है कि हमने कम से कम शुद्ध खान पान और तरीके खान पान करना चाहिए। तो ये चारों चीज आज आप कर रहे हैं। तो कोई छोटा प्रोग्राम तो है नहीं। अगर हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है, हम 4 चीजों में काम कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं, 1 डॉलर, और अपने पास ये 4 सेक्टर है जिनके बारे में मैं बताऊं। तो बाकी सारी चीज आपके पास थी और नई चीज है हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर। इसकी स्थापना, इसका प्रोग्राम, इसका तैयार, यो ऑयल एंड गैस सेक्टर, यो आप लोगों के लिए एक नई चीज। आज से पहले हम देखा करते सोशल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का, वो जिन देशों में है उसकी रिफाइनरी देखी और हमने उसका यूज करा। लेकिन आज मीरा लिमिटेड यानी कि एचसीएल हमारे बीच में एक मुहिम लेके आया है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी की, और उसकी सहायता से हम अपने प्रकृति, पर्यावरण, धरती माता को बचाने का कार्य भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का अवसर है जो विश्व लेवल की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम 3rd 4th जनरेशन की, जिस तरह अपना पहला स्मार्टफोन आया था 2G, फिर 3G आया, उसको डाउनलोड हो गया तो 2002 में 3G में, आज 4G 5G है। इसी प्रकार जो अपने पास टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको तेज से चर्चा की, हमारा सिंपल गोबर गैस वाला प्लांट था, बायोगैस का आ गया, उसके स्ट्रक्चर बदल गए, तो अपने पास 5G टेक्नोलॉजी है। कैसे इसको फाउंडर, इसकी नींव रखने वाले सबसे पहले कैसे जाता है डॉक्टर श्याम स्वामी को। ये आईएएस है आज भी और दादर में भी पोस्टेड है। इन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए 2 साल की नौकरी ली।
ले रखी है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के स्टूडेंट हैं और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जो मिशन और विजन था, और मिशन और विजन के लिए सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत, एक विचार से दिमाग में जाना चाहिए। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, एक सन 2000 के अंदर अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक सेमिनार उन्होंने ले रखा। उस सेमिनार में उन्होंने बताया कि आज जैसे सारा विश्व अपना जीडीपी बढ़ाने पर काम करना है, हमारी फैक्ट्री लार्ज है और उससे कमाई ज्यादा हो जाए और देश की आय बढ़ जाए, तो बोला इससे क्या है, प्रकृति पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, कोई को देखा बोले आने वाले टाइम में जब प्रकृति पर्यावरण का बदला लेगा तब किसी को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आज एक छोटा सा वायरस हमारे बीच में आया, उसके साथ बताया तो इन्होंने उस टाइम इस बात की चर्चा करी 2000, बोला जो प्रकृति पर्यावरण का ख्याल रखेगा और जो बायो सीएनजी या ऐसा फ्यूल जो फ्यूल पेट्रोल डीजल रिप्लेस करेगा वो उतना ही बड़ा धंधा है। एक तो कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, वो धंधे का धंधा। तो उन्होंने ये बात पकड़ ली, बोला मैं करूंगा तो यूं करूंगा। आज 2000 लेकर आज 21 में इनकी 20-21 साल की आजादी है, उसके अंदर हम कई काम करे। बायोडीजल में बीच में जो का डीजल है वो भी इनकी कोर्स थी और कई काम करते करते ये इसमें पहुंचे। तो यो ग्रुप कोई ना तो पॉलिटिकल होगा और ना कॉर्पोरेट लाभ होगा। तो अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायंस या महिंद्रा को ग्रुप देखो, ये अपने ग्रुप का है, ये सिर्फ अपनी विद्या तो उठ रही है और उसको ही पढ़ाना चाहते। तो इन्होंने साथ में डॉक्टर रमेश यादव, ये एमएस सर्जन है, वो भी हुई काशी बोले मैडम, ये अपने पेट्रोकेमिकल से गवर्नमेंट है। तो ये सारे अपने सब्जेक्ट के डॉक्टर, इंजीनियर और ये अपने हिंदू का एक ग्रुप है। अब सर आज तक अनमेरिड है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो इन्होंने अपनी माता जी के नाम से कंपनी शुरू करी, श्रीमती मीरा शिवाजी पोलो। तो एमसीएल मीरा के का नाम हो गया, 90% से इनके पास कई सारे प्रोडक्ट इसके अंदर। तो यह अपनी टीम है और इस टीम ने सन 2000 में एक निर्णय लिया था कि मैं इस देश खातर स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था करूं। सारी चीज बैठी है इस चीज पे, स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ भोजन के ऊपर, ये दोनों चीज आप आगे देखिए। इसके लिए जो हमारा बिजनेस है, पैसा तो इसमें अपना आप चलता, पेट्रोल डीजल आज को देखना मजबूत आप जरूर से रेडी पड़ेगी। इस तरह जो हमारा धंधा है उसकी भी विश्व में जरूरत है। अब बड़ा बड़ी